Good morning, dear students. Today we read next part of chapter 4 air. Air means हवा. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में रीड किया है. शेयर यूट्यूब चैनल्स, सब्सक्राइब, like and comment also. Discuss topics are weather and climate, temperature and air pressure. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है. नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर की जो तापमान होता है वो क्या होता है, और एयर प्रेशर जो हवा का दबाव होता है वो क्या होता है. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट. ये मैंने आपको पिक दिखाई है कि वेदर क्या होता है जो टाइम टू टाइम, घंटे टू घंटे चेंज होता रहता है, और क्लाइमेट वो होती है हमारा जो मौसम होता है, वेदर होता है, उसका एक टोटल सम होता है. नाउ वी रीड इट इज गोइंग टू रेन टुडे. क्या आज बारिश होगी. विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे. क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी. हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार. हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम एनॉक्स क्रिकेट फैंस सप्लिकेटिंग द फैन ऑफ फेट ऑफ आ डे मैच. ये हम कितनी बार सुनते हैं जो क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, जो क्रिकेट देखने वाले होते हैं. जब एक दिवसीय मैच होता है तो उनके मुंह से हम ये कितनी बार सुनते हैं, क्या आज बारिश होगी, क्या दिन साफ होगा या धूप निकलेगी. इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी आ रेडियो. अगर हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है, एंड द माइंड इट्स स्पीकर, और हमारा माइंड स्पीकर है. वेदर इज समथिंग दैट फीडिंग विद इट्स कंट्रोल. नो. अगर हम मौसम के बारे में बात करें तो इसके जो नियंत्रण बटन होते हैं, बटनों से हम लोग छेड़छाड़ करते रहते हैं. अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वेदर. वेदर क्या होता है. वेदर इज दिस आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट. ये वायुमंडल के प्रत्येक घंटे, दिन प्रतिदिन की स्थिति जो चेंज होती रहती है उसे हम लोग वेदर बोलते हैं. अ हॉट एंड humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. जो मौसम गर्म होता है या किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है वैसा होता है ना, humid वाला, नमी वाला मौसम होता है जो अच्छा या हवादार मौसम होता है, तो हम लोग उसका आनंद लेते हैं. हम कहीं पर भी बाहर जाने की योजना बना सकते हैं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. जो मौसम होता है वो नाटक की तरह है, दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है. हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अगर हम लंबे समय से किसी स्थान का जो टोटल वेदर होता है वो उस प्लेस की क्या बन जाती है, क्लाइमेट, जलवायु बन जाती है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट. तो हम इस तरह जो डेली का हमारा मौसम होता है उसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर टेम्परेचर. ये देखिए वेदर की मैंने आपको पिक दिखाई कि किस तरह इसमें रेनी दिखाया गया है और किस तरह से इसमें सनी दिखाया है. हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि तापमान. हम लोग तापमान के बारे में सभी जानते हैं. हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में हमें कई बार फीवर महसूस होता है तो हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर लो है या हाई है. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. हम अगर अनुमान, तापमान का अनुमान लगाते हैं तो वो डेली होता है. The degree of hotness and coldness of the air is known as the temperature. जो हमारी मौसम हवा होती है, जो हवा का अगर हम उसकी हॉटनेस, गर्मता, और कोल्डनेस, वो कितनी ठंडी है, अगर उसका अनुमान लगाते हैं तो वो उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान कहलाता है. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. समर आर हॉटर देन विंटर. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो केवल दिन में ही नहीं, रात में भी बदलता रहता है. रात को भी नहीं, वो सीजन टू सीजन, मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है. समर्स आर हॉटर. गर्मियाँ, जो गर्मी होती है वो
हमारी जो समर्स होती है वो ज़्यादा गर्म होती है देन विंटर्स, ठंड की अपेक्षा। An important factor that influencing the distribution of temperature is insolations। इंसोलेशन क्या होता है, इसे हिंदी में आतपन कहते हैं। आप लोग हिंदी में नहीं समझोगे, इंग्लिश में ही बात करते हैं। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसिंग होता है प्रभावित करना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो हमारा तापमान का वितरण होता है उसे प्रभावित करता है, जिसे हम लोग इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरेक्टिव बाय द अर्थ, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जब हम पोल से दूर होते जाते हैं, इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, पोल के पास होते जाते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है वहाँ का वो घटता चला जाता है। देयरफॉर द, जिस कारण से वहाँ का जो टेम्परेचर है डिक्रीज इन द सेम मैनर, कि वो सेम मैनर से इसी तरीके से डिक्रीज होता रहता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, अब तो आप लोग समझ गए होंगे वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो, कि हमारे जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल वो हमेशा बर्फ़ से क्यों ढके होते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर पृथ्वी का तापमान ज़्यादा अधिक होगा, इट वुड बिकेम टू वार्म, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, कुछ फसलों को उगाने के लिए वहाँ पर फसलें भी। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर, जो हमारे शहर होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई होता है दैन दैट ऑफ द विलेज, गांव की अपेक्षा। द कॉन्स्टेंट एंड metals in buildings and the apples of rods get heated up during the day. This heat is released during the night। अगर हम गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान देखें तो वहाँ पर बहुत अधिक होता है, क्योंकि दिन के समय वहाँ पर ऐसा फेल्ट से जो सड़कें बनी होती हैं, वहाँ पर जो मेटल्स यूज किए जाते हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती है वो सभी गर्म हो जाती हैं, और रात के समय वो क्या होती है, वहाँ की जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती हैं। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, जिस तरह नगर के जो भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा ऊंचे भवन होते हैं वो वायु को रोक लेते हैं और वहाँ का जो तापमान होता है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एयर प्रेशर, जो वायु का दाब होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको पिक में दिखाया है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट, आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर, द एयर अबोव अस प्रेशर अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे जो हवा होती है वो हमारे शरीर पर उच्च दाब साथ बल बनाती है। हाउएवर, जिस प्रकार वी डोंट इवन फील इट, जिसे हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज, यह है इसलिए होता है, द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सट्रैक्ट आ काउंटर प्रेशर, क्योंकि जो हवा का दबाव होता है हमारे ऊपर वो सभी दिशाओं से लगा होता है और हमारा शरीर उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विपरीत बल लगाता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह पर हवा का जो भार लगाया जाता है, जो उसका दाव लगाया जाता है, उसे हम लोग एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, अगर जो हमारा एटमोस्फेयर है ऊपर की ओर से अगर हम लोग प्रेशर लगाएं तो वो जल्दी गिरने लग जाता है, जल्दी डिक्रीज हो जाता है, रैपिडली तेज़ी से गिर जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, वहाँ पर सी लेवल पर ज़्यादा होता है। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कि ऊपर की तरफ एयर प्रेशर कम होता है, सी लेवल की तरफ हाई होता है। हॉरिजेंटल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इंक्लूडिंग बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, एक स्थान पर दिया गया वहाँ की जो वायु होती है उसका जो टेम्परेचर है वो उसी के अकॉर्डिंग प्रभावित होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरियाज, लो प्रेशर एरिया विद क्लाउडी स्काइज एंड विद वेदर। अगर हम कम प्रेशर वाले क्षेत्र की बात करें
तो वहाँ पर हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अगर हम लोअर प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लाउडी बन जाते हैं, आकाश में जो वहाँ का वेदर होता है वो वीट हो जाता है, उम्मीद वो नमी भरा हो जाता है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, अगर हम लोग कम तापमान वाले क्षेत्र की बात करें, द एयर इज कोल्ड, वहाँ पर हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, क्योंकि वहाँ पर जो हवा होती है वो भारी होती है। हैवी एयर स्किन्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, वहाँ हवा भारी होने के कारण वहाँ का जो एरिया है हाई प्रेशर होने के कारण वो humid बन जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्केल्स, जिस कारण से वहाँ का जो तापमान होता है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होता है। द एरिया ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू द लो एयर प्रेशर, हवा जो हमारी होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से हमारे जो हाई प्रेशर एरियाज है लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाते हैं। ये देखिए मैंने आपको पिक दिखाई है, ये जो रेड एरो है ये वार्म एयर है कि हमारी जो नीचे का जो लेवल होता है वो हाई होता है, जहाँ से वो गर्म हवा ऊपर जाती है, और हमारा ऊपर लो प्रेशर होता है जिस कारण से वहाँ की जो एयर होती है वो कोल्ड होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।